आईएमएफ क्या है, आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है, आईएमएफ अलग अलग कंट्रीज को लोन क्यों देती है। आईएमएफ बैंक की तरह काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से एक आम बैंक के अंदर अलग अलग लोग आकर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, फिर बैंक उस पैसे को आगे लोन पे देके उनसे रिटर्न में इंटरेस्ट रेट के थ्रू प्रॉफिट बनाता है। इसी तरह आईएमएफ भी बैंक की तरह काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 190 कंट्रीज मेंबर्स हैं। ये सारे कंट्रीज आईएमएफ के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं ताकि इन 190 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, यानी कि उसके हालात खराब हो, तो आईएमएफ उस कंट्री को लोन देके उसकी इकोनॉमी को स्टेबल करने में उसकी हेल्प कर सके। अब ऐसा नहीं कि इन 190 कंट्रीज में सब पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कंट्री पाकिस्तान, अब हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है कि हम अपने मुल्क का बजट भी चलाएं और आईएमएफ के अंदर भी पैसा डिपॉजिट करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि आईएमएफ के बजट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, तो पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर क्यों है और आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार लोन क्यों देता है, जबकि आईएमएफ ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान को दिया हुआ पैसा अब दोबारा नहीं मिलने वाला। इसके पीछे दो रीजन है। दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, यानी कि अगर एक कंट्री का दिवालिया होता है, वो बैंक करप्ट होती हैं, तो उसकी वजह से उस कंट्री को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस कंट्री के साथ एसोसिएटेड जितनी कंट्रीज हैं सबके ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज यूएस मार्केट क्रैश कर जाती हैं तो उसका नुकसान सिर्फ अमेरिका वालों को नहीं होगा, बल्कि अमेरिका स्टॉक मार्केट के साथ एसोसिएट दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी स्टॉक मार्केट के अंदर भी डाउनफॉल आ जाएगा। और उसके पीछे का दूसरा रीजन आईएमएफ के अपने मफादात। आईएमएफ का जितना टोटल बजट है उसके अंदर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कंट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए आईएमएफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कंट्रीज को ज्यादा फेवर करती है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कंट्रीज आईएमएफ को एज अ टूल यूज करती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देके उनसे अपनी शराइत मंजूर करवाती हैं ताकि उनसे अपने मफादात को पूरा करवा सकें।